Hello students, welcome back in my YouTube channel, that is DT Biology classes for NEET and academic. So again I am here with my next topic, features of kingdom planting. आपने लास्ट वीडियो में टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? दैट इज प्लांटी एनिमेलिया भाई, जो कैरोलस लिनियस ने दिया था। कैरोलिन ने क्या किया था? पूरे ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम में क्लासिफाइड किया था। एक प्लांटी था और क्या था? एनिमेलिया। अब उसी प्लांटी को हमें पढ़ना भाई कि प्लांटी क्या है, एनिमेलिया क्या है, कैसे कैरोलस लिनियस ने पता किया कि ये प्लांट है, कैसे पता किया एनिमल्स है, कुछ उनके स्पेशल कैरेक्टर होंगे कि नहीं। तो उन बेसिक जो मेन कैरेक्टर था प्लांट का और एनिमल का, उसी के बेस पे कैरोलस लिनियस ने क्या किया? प्लांटी के अंडर में सभी प्लांट्स को रखा, एनिमेलिया के अंडर में एनिमल्स को रखा। तो जब तक हम किसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अगर उनके हम लक्षण के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता है कि ये प्लांट एनिमल है? हम लोग के लिए दीजिए, पहले से किताब छपा हुआ है कि देखो भाई ये प्लांट का कैरेक्टर है, देखो भाई ये एनिमल का कैरेक्टर है। सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास बुक ना हो और सामने प्लांट और एनिमल रहता, तो हम लोग कैसे जानते कि इसको प्लांट कहते हैं, कैसे जानते हैं इसको एनिमल कहते हैं? तो हमारे लिए तो काफी इजी है। पहले साइंटिस्ट ने तो जो भी साइंटिस्ट पहले थे उन्होंने काफी अच्छा खासा लेबर किया, लेबर करके सभी चीजों को इजी कर दिया, जिसको आज हम अपने क्लास में पढ़ते हैं। तो हम उसी प्लांटी के कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या कैरेक्टर था प्लांट्स के, जिसके कारण कैरोलस लिनियस ने क्या किया? सभी प्लांट्स को प्लांटी में रखा। सो फर्स्ट नंबर, हमें पता है कि इन प्लांट सेल, सभी प्लांट सेल में भाई सेल वॉल होता है। सेल वॉल को हम कोशिका भित्ति भी कहते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल में भी होता है, फंगल सेल में भी होता है, यानी कि फंजाई में भी होता है, और बैक्टीरिया में भी होता है। लेकिन उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है। सो जो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज। एक नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि प्लांट सेल वॉल किससे बना होता है, फंगल सेल वॉल किसका बना होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल किसका बना होता है। तो आपको काफी इजीली लर्न कर लेना है कि जो प्लांट सेल वॉल होता है सेल्यूलोज का बना होता है, फंगल सेल वॉल भाई काइटिन का बना होता है, और जो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल होता है वो बना होता है किसका? पेप्टाइडोग्लाइकन का। पेप्टाइडोग्लाइकन। तो हमें याद होना चाहिए कि प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। फंगल सेल वॉल काइटिन का बना होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। अब हम सेकेंड कैरेक्टर देखेंगे कि प्लांट का सेकेंड कैरेक्टर क्या है। तो दूसरा कैरेक्टर है भाई, सभी प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मीन्स सभी स्वपोषी होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स, ऑटो मीन्स स्वयं, ट्रॉफ्स मीन्स जो ऑर्गेनिज्म अपने लिए अपना भोजन बना ले, जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और उनके द्वारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो किया जाता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या? तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बना ले उसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और सभी ग्रीन प्लांट, इस दुनिया में जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, एल्गी हैं, वो अपना फूड मटेरियल स्वयं बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भाई? क्योंकि उनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में होता है क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई। ए और बी दोनों सर्वत्र होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, क्योंकि ये सभी ग्रीन प्लांट में होते हैं। और ए और बी क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करते हैं, अवशोषित करते हैं, और उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्रिया स्टार्ट होती है, जिसको प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनता है, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में सभी ग्रीन प्लांट अपने भोजन को बनाते हैं। और जो ए होता है, ए को हम ट्रिपल पी कहते हैं। ट्रिपल पी का मतलब क्या है? तो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा सनलाइट को ट्रैप करता है, उसके बाद बी, और बाकी ये एसेसरी है, सहायक हैं।
सी, डी और ई। तो प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने भोजन को बना लेते हैं, और बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। क्या क्या होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, वाटर में मिनरल साल्ट ऐड होते हैं, और उसके बाद चाहिए क्या, लाइट। और इतना चीज रहेगा तो प्लांट अपना भोजन स्वयं बना लेगा। सो इसलिए सभी प्लांट स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तीसरा चीज, प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता है। लोकोमोशन का मतलब होता है गमन। प्लांट जो होता है लोकोमोशन इसमें नहीं पाया जाता है। सबको पता है कि हम प्लांट को एक जगह लगाते हैं, रूट के द्वारा एक जगह फिक्स हो जाता है, वह प्लांट एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं चल सकता है। तो प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता, लेकिन मूवमेंट होता है। आप देखते हो प्लांट का लीफ अलग अलग डायरेक्शन में, प्लांट का स्टेम ऊपर की तरफ, उसके ब्रांचेज अलग अलग डायरेक्शन में। तो जो प्लांट होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, शूट एपेक्स होता है और रूट एपेक्स होता है। अब भाई रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर वाला जो प्लांट का पार्ट होता है शूट एपेक्स होता है, और अंडरग्राउंड पार्ट क्या होता है, रूट एपेक्स। शूट एपेक्स सनलाइट की तरफ मूव करता है तो उसके मूवमेंट को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। जो रूट होता है पृथ्वी की तरफ मूव करती है, ग्रेविटी की तरफ, तो उसको कहते हैं, उसके मोमेंट को जियोट्रॉपिज्म। सो दो तरह के मोमेंट होते हैं मेनली, कॉमनली। एक शूट जो होता है फोटोट्रॉपिज्म, और जो रूट होता है जियोट्रॉपिज्म को शो करता है। तो प्लांट बॉडी में लोकोमोशन नहीं होता लेकिन मूवमेंट होता है। एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनेल है वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है वह प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और इसकी साइज काफी लार्ज होती है, काफी बड़ा होता है। यह जो वैक्यूल है प्लांट सेल में, इसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है, ज्यादा इसका एरिया कवर करता है। दूसरी चीज, प्लांट में जो ग्रोथ होता है वह लिमिटेड होता है। प्लांट बॉडी में ग्रोथ क्या होता है भाई, लिमिटेड होता है। पूरे जीवन पर्यंत इनमें जब तक प्लांट जीवित रहते हैं उसमें ग्रोथ होता रहता है। मरने के कुछ मंथ पहले, कुछ महीने के पहले उनमें ग्रोथ क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो प्लांट बॉडी में जो ग्रोथ होता है लाइफ टाइम होता है। दूसरी चीज, प्लांट जो होते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म में। सबको पता है कि प्लांट बॉडी का रूट सॉइल में फिक्स होता है, और वह रूट सॉइल से क्या करता है, वाटर मिनरल साल्ट को एब्जॉर्ब करता है, और वह उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो प्लांट होता है, ठीक है, प्लांट सभी अदर एनिमल और ह्यूमन बीइंग को ऑक्सीजन देता है, और वह ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल अपने रिस्पायरेशन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। नाइट टाइम में प्लांट भी क्या करता है, ठीक उल्टा होता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इसीलिए नाइट टाइम में बोला जाता है कि बड़े प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि सफोकेशन होगा। प्लांट बॉडी भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, आप भी निकाल रहे हो। ठीक है, सेकेंड थिंग, जो प्लांट होते हैं वो प्लांट बॉडी के अंदर जो फूड मटेरियल होता है, भोज्य पदार्थ होता है, वो भाई स्टार्च के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। प्लांट एक काफी इंपॉर्टेंट है कि प्लांट बॉडी में फूड मटेरियल किस फॉर्म में होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट बॉडी में जो स्टिमुलाई होता है, संवेदना बहुत ही स्लो होता है। स्टिमुलाई यानी कि संवेदना क्या होता है, काफी स्लो होता है। एक प्लांट होता है, मैं बता दे रहा हूं, मिमोसा प्लांट। मिमोसा प्लांट, मिमोसा प्लांट को हम कहते हैं टच मी नॉट, टच मी नॉट। इसको छुई मुई भी कहा जाता है। इसमें सेंसेशन यानी कि स्टिमुलाई को ज्यादा देखने को मिलता है, तो स्टिमुलाई काफी स्लो होता है। सेकेंड थिंग, प्लांट में कोई भी स्पेशल टाइप का आर्गन सिस्टम, अंग तंत्र नहीं होता है। आर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। तो प्लांट बॉडी में कोई भी स्पेशल टाइप का सिस्टम नहीं होता है। और प्लांट बॉडी में जो ग्रोथ होता है उसके लिए कुछ सर्टेन ग्रोइंग पॉइंट होते हैं जिनको हम मेरिस्टेमेटिक जोन कह सकते हैं, जहां से प्लांट बॉडी में ग्रोथ होता है। यह पूरा मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, प्लांटी का, और इसी के बेस पे सभी प्लांट को प्लांटी के अंडर में रखा गया था।
आइए अब देखते हैं फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। प्लांटी तो देख लिए, समझ में आया होगा। एनिमेलिया भी देख लेते हैं। तो एनिमेलिया में सबसे पहला नंबर भाई, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल सेल में क्या नहीं होता है? सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट के पास होता है। तो भाई इसका प्रोटेक्टिव लेयर क्या होगा? तो इन केस ऑफ एनिमल सेल सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और ये बना होता है लिपिड के दो लेयर, लिपिड बाई लेयर एंड प्रोटीन यानी ऊपर नीचे लिपिड होता है और बीच में प्रोटीन होता है। एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे। तो लिपिड का बाइलेयर होता है, प्रोटीन होते हैं। लिपिड ऊपर और नीचे ब्रेड की तरफ और बीच में प्रोटीन आलू की तरफ होता है। तो जैसे सैंडविच के जैसा स्ट्रक्चर होता है। आप देखोगे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो सेल वॉल इनमें नहीं होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होता है, जो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। सेकेंड नंबर, अब जो एनिमल्स होते हैं यह हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मींस वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। और इनके द्वारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो होता है वो होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन है भाई? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, या तो प्लांट पे डिपेंड हो, प्लांट के प्रोडक्ट पे डिपेंड हो, एनिमल या उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड हो। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है? एनिमल्स शो करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा पिगमेंट नहीं है क्लोरोफिल के जैसा, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो प्लांट के थ्रू वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनमें। नेक्स्ट नंबर, लोकोमोशन होता है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि एनिमल भाई चल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, एक जगह से दूसरी जगह तक चल सकते हैं। हम भी लोग चल सकते हैं, एनिमल्स भी चल सकते हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में मैं बात करूं तो आप अमीबा को जानते होंगे। अमीबा के पास एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को फास्फिड भी कहते हैं। और स्यूडोपोडिया के द्वारा अमीबा एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करता है। तो लोकोमोशन लोकोमोटरी ऑर्गन के द्वारा होता है। आप यूग्लिना का भी नाम सुने होंगे। यूग्लिना के पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजेला होता है, जिसके थ्रू यह वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करता है। ऐसे आप पैरामीशियम को भी जानते होंगे। पैरामीशियम के पास उसके पूरे होल बॉडी पे पूरा थ्रेड लाइक फिंगर जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको सीलिया कहते हैं। तो स्यूडोपोडिया के थ्रू जो मूवमेंट होगा स्यूडोपोडियल मूवमेंट, फ्लैजेला के थ्रू होगा तो फ्लैजेलर मूवमेंट, पैरामीशियम के थ्रू होगा तो सीलिया के थ्रू होगा तो सिलियरी मूवमेंट। हम लोग के पास तो दो पैर है, उसके थ्रू हम चल सकते हैं। ठीक है, तो लोकोमोशन एनिमल्स में पाया जाता है। अगली चीज, एनिमल्स में जो फूड मटेरियल होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। फूड मटेरियल किस फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में होता है भाई? ग्लाइकोजन। देखो ग्लाइकोजन जो होता है वह एक संचित भोज्य पदार्थ है, जो एनिमल में भी होता है, फंजाई में भी ग्लाइकोजन ही होगा और बैक्टीरिया में भी ग्लाइकोजन होगा। तो बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल सब में ग्लाइकोजन ही फूड मटेरियल के फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद आप देखोगे तो स्टिमुलाई काफी फास्ट होता है इसमें। जैसे एनिमल्स को, ह्यूमन को कोई टच करेगा, आप आइज क्लोज कर लो, कोई टच करेगा तभी पता चलता है। हवा चलता है तभी पता चलता है। किसी साउंड की कोई साउंड सुनाई देता है, मींस कोई आवाज आती है तभी पता चलता है। आप लाइट को देख सकते हो। तो देखो जो स्टिमुलाई होता है उसके लिए तो देखो भाई न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और न्यूरॉन्स हमें रियलाइज कराते हैं अबाउट सेंसेशन। उसके साथ साथ कुछ रिसेप्टर भी होते हैं, रिसेप्टर्स भी होते हैं जो हमें रियलाइज कराते हैं स्टिमुलाई के बारे में। जैसे ईयर देख लो, ईयर में भाई फोनो रिसेप्टर होता है, फोनो रिसेप्टर होता है। फोनो रिसेप्टर साउंड के बारे में डिटेक्ट कराता है। उसके बाद आई, आई में फोटो रिसेप्टर होता है,
फोटो रिसेप्टर, लाइट के बारे में डिटेक्ट कराता है। उसके बाद टंग होता है, टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर होता है, ये हमें टेस्ट के बारे में बताता है। उसके बाद स्किन, स्किन में हमारे थर्मो रिसेप्टर होता है, थर्मो रिसेप्टर हमें टेम्परेचर के बारे में डिटेक्ट कराता है। और फाइनली नोज, ये हमारे सेंस ऑर्गन है, और नोज में होता है भाई ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये हमें टेस्ट के बारे में डिटेक्ट कराता है। तो 5 हमारे मेन सेंस ऑर्गन है। तो ईयर में फोनो रिसेप्टर जो हमें साउंड के बारे में डिटेक्ट कराता है, आई में फोटो रिसेप्टर जो लाइट को डिटेक्ट कराता है, टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर जो टेस्ट को कराता है, स्किन में थर्मो रिसेप्टर जो लाइट जो टेम्परेचर को डिटेक्ट कराता है, जान जाते हो ठंडा है गर्म है, ठीक है। और नोज जो उसमें ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है जो हमें क्या करता है, हमें स्मेल के बारे में डिटेक्ट कराता है। सेकेंड थिंग, अब जो हम लोगों में या एनिमल में जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम प्लांट की तरह बढ़ते रहेंगे और खूब मोटे मोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक सर्टेन टाइम होता है कि हाँ इतने एज के बाद लंबाई नहीं बढ़ेगी। मोटा पतला तो समय समय की बात है, आदमी चाहे तो मोटा हो जाए चाहे तो पतला हो जाए। प्लांट में अनलिमिटेड होता है, प्लांट बॉडी में मरने के कुछ महीने पहले स्टॉप होता है। एनिमल्स में सर्टेन होता है कि हाँ अगर कोई ह्यूमन बीइंग है 20 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ेगा। अब वो मोटा हो या पतला हो तो समय की बात है, उसके डाइट पे डिपेंड करेगा। सो जो ग्रोथ होता है एनिमल्स में लिमिटेड होता है। क्या होता है? लिमिटेड होता है। सेकेंड थिंग, वैक्यूल, वैक्यूल जो एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है, यह एब्सेंट होता है या होता भी है तो इसकी साइज काफी स्मॉल होती है, काफी छोटा होता है। तो एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है, अगर होता भी है तो इसकी साइज काफी क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। अब जो एनिमल्स हैं इनमें थोड़ा बहुत सोचने वोचने का भी प्रवृत्ति होता है, नेचर होता है, सोच सकते हैं या देख सकते हैं, सब कुछ काम कर सकते हैं। तो इन सभी कैरेक्टर को पहले कैरोलस लिनियस ने क्या किया, पढ़ा, उसके बारे में बहुत स्टडी किया, काफी लेबर करने के बाद तब उन्होंने फाइनल डिसीजन निकाला और एनिमल को अलग किया और प्लांट को अलग किया। प्लांट को कहा भाई जाओ तुम अपना साम्राज्य ले लो, प्लांटिंग, सब प्लांट खुश कि अब सब एक ही कैरेक्टर के मिलेंगे। और एनिमल में सभी एनिमेलिया को डाल दिया, एनिमेलिया में सभी एनिमल को डाल दिया, जाओ एनिमल ऐश करो उसमें। तो इसका मतलब हुआ कि प्लांटी के अंदर जितने प्लांट हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर सबके लिए अलाउ होगा, एनिमेलिया में जितने एनिमल हैं सबके लिए यही कैरेक्टर अलाउ होगा। तो इस कैरेक्टर के बेस पे कैरोलस लिनियस ने प्लांटी और एनिमेलिया बनाया और ऑर्गेनिज्म को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड किया। नाउ थैंक यू। अगर आपको न्यू नोटिफिकेशन पाना है तो आप चैनल सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।